सभी को नमस्कार। हम लोग जो ऑप्शन चेन के माध्यम से इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं, इसमें दो चीजों का समावेश होता है। समावेश मतलब दो चीजें मिश्रित है। अगर दोनों में से आपने कहीं पे भी कोई कमी रह गई तो आपको निकट भविष्य में या वर्तमान भविष्य में, वर्तमान भविष्य का मतलब होता है कि अभी कोई ट्रेडिंग नहीं चल रही तो वर्तमान भविष्य कल लागू हो जाएगा। और निकट भविष्य होता है कि आने वाले समय में आप बड़े लॉसेस में बदल सकते हैं, बड़े लॉसेस। और चूंकि यहाँ डर भी जरूरी है और आपका डर खुला और आपकी एजुकेशन अधूरी रह गई, या फिर आपने सिक्के का दूसरा पहलू कि जो हम लोग बताएंगे वहां पे कोई कमजोरी रह गई, तो आपको भविष्य में, निकट भविष्य में बिग नुकसान हो सकते हैं। और ये बात इसलिए कह देता हूं कि हमारे फार्मूले समझ में आने के बाद में भी आपको सोच समझ के ट्रेडिंग करनी है। और यही मान के करना है ट्रेडिंग कि अगर आप लाखों लोग जो वॉल्यूम के रूप में आपको यहाँ पे दिखाई देते हैं, वो लोग रोजाना अपना क्या लेके आते हैं, वे लेके आते हैं। अब इसको समझने के लिए मैं आपको बिल्कुल आसान भाषा में क्या कह रहा हूँ उसे समझिएगा। सर, ये लोग जब आप लोग इधर और इधर दो कॉलम देखेंगे वॉल्यूम की, वॉल्यूम दो चीजों से मिलके बना होता है। एक ओआई चेंज का, और एक जो लोग कॉल या पुट बाय करते हैं उनसे मिलके वॉल्यूम जनरेट होता है। वॉल्यूम का कॉलम जनरेट होता है हर स्ट्राइक प्राइस के लिए। अब आपसे ये जितने भी लोग हैं जो पुट बाय करते हैं जिस समय, तो उनको ये भी पता होना चाहिए कि अगर आप मार्केट को बेरिश मान के ट्रेड इनिशिएट कर रहे हो तो आपके जो दूसरी तरफ जाओगे आप, तो इधर उस वक्त अगर नंबर और संख्या बढ़ रही है तो कोई ना कोई व्यक्ति कॉल भी बाय कर रहा है, यानी मार्केट को उस समय बुलिश भी समझ रहा है ना सर। सही है या गलत? सही है। सही है मैडम। आपने बेरिश समझा तो आप अपनी साइड, ठीक है। और आपने किसी स्ट्राइक प्राइस का चुनाव किया आपके हिसाब से, क्योंकि स्ट्राइक प्राइस का चुनाव का मतलब है कि लोग अपने हिसाब से स्ट्राइक प्राइस चुनते हैं नीचे से लेकर ऊपर तक, अगर उनको पुट बाय करना है। ओके। अब जब आपको ये चीज ध्यान है कि आप पुट बाय कर रहे हो तो इधर कॉल क्यों बाय हो रहा है? अगर मार्केट को गिरना है तो सभी लोगों को क्या कर लेना चाहिए? अगर मार्केट को गिरना है तो फिर सब लोगों को यहां से बेरिश ट्रेड करना चाहिए था कि नहीं करना चाहिए था? बोलिए मैडम। इधर लोगों ने बात सर करना कॉल चाहिए। क्यों बाय किया फिर? इस साइड में उसी वक्त कॉल क्यों बाय कर रहे थे? अच्छा सर, एक क्वेश्चन था इसी मतलब इसी ऑप्शन चेन में। ये 24,000 पे और सुबह के टाइम पे ये जो 24,000 पे दिखा रहा है फुट साइड में 75,000 ओ आई, ये WTT था। तो यह क्या सर इसको कंसीडर करते हैं सर? अगर मार्केट में, और जो विनय सर के अकॉर्डिंग टू थ्योरी कहूंगा, अगर मार्केट इस जोन में कभी भी आया है तो कंसीडर करते हैं, नहीं तो नहीं करते हैं। लेकिन इसका मतलब कुछ एक अलग बताता हूं मैं आपको, अलग से बताता रहता हूं कि अगर पीछे की तरफ कुछ एक बड़ा नंबर है तो उस नंबर का कोई महत्व होता है। उसका महत्व ये होता है कि वहां पे वो पोजीशन लगी हुई है नियरेस्ट में। तो ये बताइए कि मार्केट उस वक्त जो सुबह पहले जो डेटा जिस हिसाब से मार्केट में विनेसर के हिसाब से ब्लडबाथ बन रहा था, या फिर ये कह दो कि इसके पीछे की तरफ लोग भिड़ते ही आते ही पीछे की तरफ एकदम से स्ट्राइक प्राइस का चुनाव करके पुट बाय कर गए। लेकिन ये अपनी पोजीशन को स्क्वायर ऑफ नहीं कर रहा था। तो कहीं ना कहीं एक मैडम थी आशियाना विनेसर के पास में, जब इस चीज के बारे में मुझे भी विनय सर के आधार पे ये कई चीजें थी कि वो कंसिडर करना है नहीं करना है ना। अगर वहां पे एक क्लिक भी ऊपर आया तो कंसीडर करना है, ऐसी विनय सर ने थ्योरियां बताई थी। एक बार क्लास के अंदर जो आपका ये सवाल है जो मैं बता देता हूँ उसको स्टार्टअप पे लगा देता हूँ, जिससे आपको ये सवाल भी क्लियर लगेगा कि क्या था सुबह पहले। अभी तो आप देख रहे हो ऑफ मतलब ऑफ मार्केट, बट यहाँ पे सुबह का था, तो इससे आपके सवाल का जवाब भी मिलेगा। पहले 100% वाई वही था सर। एक ये एक ऐसी चीज है जिसके लिए देखिए यहाँ पे यहाँ दिख रहा है 62,000 यानी 62,000। ओके, 62,000 लिख रहा है यहाँ पे। अब आपको लग रहा है 100% यहाँ पे ये 5 फीट की कैंडल में यहाँ तक नहीं आया था, तो इसको कंसीड करते हैं यानी कि वो विनय सर की एक अलग ही कहानी है, वो विनय सर ने बताई हुई है। लेकिन इसको मैंने कहा कि एक बार मार्केट में आशियाना की कोई क्लास चल रही थी, या मैंने वीडियो देखा था, मुझे पता नहीं, वीडियो देखा होगा। तो आशियाना ने ऐसा स्टॉक्स में कुछ हुआ था कि मार्केट नीचे था और यहाँ पे ओआई की पोजीशंस अच्छी खासी बैठी हुई थी, है ना। तब एक शख्स ने कहा कि मैडम
ये बताइए, आप कहते हैं कि यहाँ पे वॉल्यूम है, ये WTP हो रहा है, WTP, मुझे बताइए ये यहाँ क्यों बैठा है अभी तक, ये यहाँ क्यों बैठा है इतना ज्यादा मात्रा में। तो उसमें आशियाना मैडम ने एक जवाब दिया कि ये इसलिए बैठा है कि ये है बिग प्लेयर, इनको पता है कहीं ना कहीं मार्केट बाद में जाके बुलिश होगा। अभी इंट्राडे में बैरिश दिख रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं जाके मार्केट बाद में बुलिश होगा, है ना। इसलिए इसने अपनी पोजीशन को स्क्वायर ऑफ नहीं किया हुआ है, ठीक है। और सही वही हुआ उस दिन, मैंने देखा बाद में उस वीडियो के लास्ट में, एक्चुअल में वो मार्केट वापस ऊपर आ गया था। तो इसका मतलब है कि बिग प्लेयर अगर अगर अपनी जगह नहीं छोड़े, इसमें भी दो कहानी है। हो सकता है आज की डेट में पोजीशन ना छोड़े, क्योंकि हो सकता है कि 2 दिन आगे या 2 दिन बाद वापस मार्केट ऊपर आ सकता है ना सर, 24,000 आ जाता है ना, तो इसको कोई नुकसान है क्या? सर इसको नुकसान है क्या इस पोजीशन से? सर इसको नुकसान है क्या? नहीं, नहीं सर। क्योंकि इनकी हेज करी हुई पोजीशन इधर भी होती है, तो इधर से मार्केट जब नीचे गिरता है तो सर वो इधर की पोजीशन में फायदा उठा रहा है, इधर की पे लॉस उठा रहा है। जब मार्केट नीचे चला जाए और इधर की पोजीशन में अपना प्रॉफिट बुक कर लेगा ना नीचे जाके, और तब उस पोजीशन को, जो वहां की पोजीशन है, उस पोजीशन को स्क्वायर ऑफ करेगा, उधर का फायदा मिलेगा। लेकिन इधर से अगर उसके पास भूतपूर्व सूचना है या बिग प्लेयर्स है, तो सर जब मार्केट वापस ऊपर आएगा तो सर इधर भी फायदा मिल जाएगा ना उसको वापस। ये स्ट्रेटजी होती है। अब इसमें क्या है, जैसे हमारे बायर की बहुत सी स्ट्रेटजीज होती है, वैसे राइटर्स की भी बहुत सी स्ट्रेटजीज होती है। वो अलग अलग स्ट्रेटजीज पे अपने हिसाब से अपना पैसा इन्वेस्टमेंट करते हैं, जिसे हम बिग प्लेयर कहते हैं। वो अपना पैसा इन्वेस्टमेंट करते हैं, लेकिन वो सारा का सारा जो भी स्ट्रेटजी है वो बायर की पोजीशन के आधार पे बनाते हैं, बायर के वॉल्यूम के आधार पे बनाते हैं। इस बात को हमेशा ध्यान रखिएगा ट्रेडिंग। तो यहाँ पे इन चीजों को बारीकी से मैं सिखाता रहता हूँ। इसमें नए नए क्वेश्चन पुटअप होते हैं, बस ये ध्यान रखना है। अगर किसी को आशियाना का वीडियो मिल जाए, हाँ मैं तो, मुझे तो याद भी नहीं आशियाना को फॉलो नहीं किया, उसमें ये चीज समझेगी, ठीक है। और विनय सर की जाके थ्योरी में जो चीज, मैं अगर विनय सर से संबंधित कोई भी आपको बताता हूँ तो उनके वीडियो में देखिए, मुझसे लाख गुना बेटर वो उस चीज का क्लियर कर सकते हैं। मैं उतना क्लियर नहीं कर सकता थ्योरेटिकल विनय सर की चीजों को, जितना उन्होंने अच्छा क्लियर किया है ना। ये हमेशा ध्यान रखना। अगर मैं ये कहूं कि भैया आईवी का मतलब क्या होता है, इंक्रीज और डिक्रीज, से आप विदेश का वीडियो देख लीजिए और पूरा का पूरा फॉर्मेट लिख लीजिए कि आईवी से का क्या मतलब होता है इसके अंदर, ठीक है। फिर यहाँ आ जाइए, डेल्टा का क्या मतलब बताया, तो उसकी थ्योरेटिकल पार्ट को समझिए, डेल्टा के द्वारा आपको क्या मतलब है, डेल्टा से क्या मतलब है, तो थ्योरेटिकल लिख लीजिए डेल्टा का मतलब ये होता है। अगर यहाँ पे देखा जाए कि भैया ये क्या होता है आईवीटीवी, तो विनय सर के वीडियो का वहां पे आईवीटीवी लिखिए अपने उसमें सिलेबस में, उसकी पूरी थ्योरी लिख लीजिए, उसे दिमाग में बैठा लीजिए कि ऑप्शन चेन में क्यों होता है इंक्रीज और डिक्रीज। मेरी तरफ से ये जो कहानी चलती है विनय सर की पुरानी एक थ्योरी है, मैं उसके आधार पे जोड़ के और आप लोगों को पढ़ाता हूँ, थ्योरेटिकल पार्ट उनसे उनकी वीडियो, चलिए।